श्यामपुर नाम के एक गांव में मोहन अपने परिवार के साथ रहता था। मोहन के परिवार में उसकी पत्नी सुनीता और बेटी टीना थी। मोहन अपने परिवार से बहुत प्यार करता था और उनके आराम के लिए दिन रात काम करता रहता था। मोहन एक रिक्शा ड्राइवर था। सर्दी, गर्मी, बारिश, तूफान में भी वो रिक्शा लेकर निकल जाता। सुनीता, मैं रिक्शा लेकर बाहर जा रहा हूँ। तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लेना और शाम में मेरी बेटी की पसंद का खाना जरूर बनाना। अगर मुझे आते हुए देर हो गई तो किसी से केक मंगवा लेना, मगर टीना के जन्मदिन को अच्छे से मनाना है ताकि उसे किसी कमी का एहसास ना हो। वो सब तो ठीक है, मगर आप जल्दी वापस आ जाइएगा। आपके बिना वो केक भी नहीं काटेगी। इतना अहम दिन है और अगर आप यहाँ पर नहीं होंगे तो टीना को बहुत बुरा लगेगा। आज टीना का जन्मदिन था। आज उसने अपनी सभी दोस्तों को शाम को घर पर इनवाइट कर रखा था। इसी बारे में मोहन सुनीता से बात कर रहा था। मैं पूरी कोशिश करूंगा सुनीता, जल्दी घर वापस आ जाऊं। तुम जानती हो कि दिन के वक्त तो बहुत कम सवारी मिलती है, मगर शाम को अक्सर ही इतने मुसाफिर मिल जाते हैं कि अच्छा गुजारा हो जाता है। शाम के वक्त कितने ही लोग मेरे रिक्शे में भी बैठ जाते हैं। भगवान ने चाहा तो आपको आज दिन के वक्त भी बहुत से मुसाफिर मिलेंगे, लेकिन अगर न भी मिले तो भी आप शाम को जल्दी घर आ जाइएगा, वरना फिर अपनी बेटी की नाराज़गी के लिए तैयार रहिएगा। मोहन मुस्कुराता हुआ रिक्शा लेकर सड़क पर आ गया था। वो गांव से शहर जाता और शहर से सवारी लेकर गांव में आता था। जब मुसाफिर ज़्यादा होते तो उसका गुजारा अच्छे से हो जाता था, मगर किस्मत ऐसा मौका उसे कम कम ही देती थी, क्योंकि गांव में बहुत सारे रिक्शे थे और मुसाफिर कम। इस तरह से सभी रिक्शा वालों का गुजारा मुश्किल से ही हो रहा था। भगवान ने चाहा तो जल्द ही कोई और काम शुरू कर लूँगा। मेरे पास थोड़े से पैसे आ जाएं तो मैं कपड़े का काम शुरू कर लूँगा या फिर खेत ले लूँगा, मगर इस रिक्शा के काम को छोड़ दूँगा। क्या फ़ायदा जब सारा दिन काम करने के बाद भी मैं अपने परिवार को अच्छी ज़िंदगी न दे सकूँ तो। पूरा दिन मोहन इंतज़ार ही करता रहा, मगर आज उसके पास एक भी सवारी न आया। शाम को वो बहुत उदास था। अब मैं घर खाली हाथ जाऊँगा तो कैसा लगेगा। सोचा था कि आज टीना के लिए अच्छा सा तोहफ़ा भी लूँगा। उसके सब दोस्त घर में होंगी। वो उससे पूछेगी कि तुम्हारे पापा ने क्या तोहफ़ा दिया, तो मैं उन्हें क्या बताऊँगा। मोहन ये सब सोच रहा था जब उसके पास एक आदमी आया था। अरे रिक्शा वाले, क्या तुम एक जगह पर चलोगे? हाँ हाँ, चलूँगा। मैं जाने के लिए ही तो यहाँ पर रुका हूँ। आप बताओ कहाँ पर चलना है और किराया क्या दोगे। मैं तुम्हें तुम्हारा मुंह मांगा किराया दूंगा। जितने पैसे तुम बोलोगे उतने पैसे तुम्हारे हाथ पर रखूंगा। बस शाम होने वाली है तो जल्दी से चलो, मुझे घर जल्दी जाना है। चलें, ठीक है साहब। आप अकेले हैं या आपके साथ कोई और भी है। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी हैं। जो रास्ता हम तुम्हें बता रहे हैं, इस रास्ते पर चल पड़ो। मैं इतना परेशान हो रहा था कि अपनी बेटी के लिए कैसा तोहफा लूँगा, मगर अब तो मेरा ये मसला भी हल हो गया। आज मोहन बहुत ज़्यादा खुश था। बैठे बिठाए उसका मसला हल हो गया था। वो उन लोगों को एक दूर गांव में लेकर आया था। मोहन आज से पहले यहाँ पर कभी नहीं आया था। आदमी ने मोहन के हाथ पर उसके मुंह मांगे पैसे रखे थे। अरे साहब जी, आप तो बहुत ही अच्छे हो, जबान के पक्के भी हो। जो बात की उसको पूरा किया। ये हमारा रोज का काम है। हम किसी आदमी को थोड़े से पैसों के लिए मायूस नहीं करते। मगर मुझे लगता है कि तुम यहां पर नए हो। क्या पहली बार इस गांव में आए हो? जी साहब जी, मैं इस गांव में पहली बार आया हूँ। चलें, अब मुझे इजाज़त दें, मुझे देर हो रही है, वापस जाना है। अगर यहां पहली बार आए हो तो सावधान होकर जाना। रास्ते में किसी के लिए मत रुकना, बल्कि खामोशी से अपने रास्ते पर चलते जाना। अगर नुकसान हो गया तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। मेरा काम था तुम्हें समझा देना। आदमी की बात सुनकर मोहन हैरान तो हुआ, मगर उसने कहा कुछ भी नहीं। वो अपना रिक्शा लेकर चल पड़ा। अभी वो जंगल में पहुंचा था जब उसे अपने सामने एक आदमी नजर आया जो रिक्शा रोकने को बोल रहा था। साहब जी, क्या आपने चलना है। हाँ, मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी हैं।
तुम रिक्शा रोको, हम सब ही तुम्हारे साथ चलेंगे। ये सुनकर मोहन बहुत खुश हुआ था। कहाँ तो मैं सुबह एक सवारी के लिए परेशान हो रहा था और कहाँ मुझे वापसी पर भी अच्छे खासे मुसाफिर मिल गए हैं। अब तो मेरे बहुत सारे पैसे बन जाएंगे। टीना के लिए तो मैं बहुत अच्छा तोहफा लूंगा। मगर मोहन का ये सपना सपना ही रहा कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ खरीदेगा, क्योंकि वो लोग डाकू थे। उन्होंने मोहन से सारे पैसे छीन लिए थे। अरे, तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं गरीब आदमी हूँ, मुझ पर इतना बड़ा अत्याचार मत करो। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। इन पैसों से मैं उसके लिए तोहफा लेकर जा रहा था। तुम लोगों ने मेरे सारे पैसे छीन लिए। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? शुक्र करो कि हमने तुमसे तुम्हारा ये रिक्शा नहीं छीना और न ही तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया है। अगर चाहते हो कि हम तुम्हें और नुकसान न पहुंचाएं, तो तुम यहां से चले जाओ, वरना यहीं पर जंगल में खड़े रोते रहोगे। इन सभी लोगों ने अपने चेहरे पर नकाब किया हुआ था। मोहन उनके चेहरे नहीं देख पाया। मोहन रोते हुए वहां से चला गया था। मुझ गरीब की भी क्या किस्मत है। अभी कुछ देर पहले तक मैं कितना खुश हो रहा था कि मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, और अब वो सारे पैसे मुझसे छीन गए। क्या मुझे कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी? मोहन बहुत ही ज्यादा रो रहा था, बहुत ही ज्यादा परेशान भी था। करे तो क्या करे। काश मैं उस आदमी की बात मान लेता, तो फिर फायदे में रहता। काश मैं ज़्यादा किराए का लालच करके यहाँ पर रिक्शा न रोकता। अब मोहन जंगल की हद से निकलने वाला था जब उसने रास्ते में एक जख्मी आदमी को देखा था। मोहन ने अपना रिक्शा रोक लिया। अरे साहब जी, कौन हो आप? इस वक्त इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है? मोहन उस आदमी के पास गया, उसे सीधा किया तो मोहन देखकर घबरा गया कि वो आदमी बहुत जख्मी था। क्या करूं मैं? ये आदमी बेहोश है और जख्मी भी है। लगता है इसके दुश्मनों ने इसे जख्मी करके यहाँ फेंक दिया है। मैं क्या करूं? क्या इसे यहीं पड़ा रहने दूं या इसे हॉस्पिटल लेकर चलूं? मोहन काफी देर तक यही सोचता रहा। फिर उसने आदमी को उठाकर अपने रिक्शे में बिठाया था। अगर मैं किसी पुलिस केस में फंस गया तो ऐसी अच्छे कर्म हम गरीबों के गले में अक्सर पड़ जाते हैं। पुलिस हम गरीबों को ही कसूरवार समझती है। मगर क्या करूं, इस आदमी को यहाँ अकेले छोड़कर जाने को भी मेरा मन नहीं कर रहा। मोहन उसे लेकर एक हॉस्पिटल में आ गया था। जब डॉक्टर ने आदमी को देखा तो वो घबरा गए। अरे, ये तो एक्सीडेंट लग रहा है, ये पुलिस केस है। हम इस आदमी का इलाज नहीं कर सकते जब तक पुलिस ना आ जाए। तभी वहां पर और भी डॉक्टर आ गए थे। मोहन भी परेशान था। अरे डॉक्टर साहब, आप मरीज की हालत नहीं देख रहे? ये कितने जख्मी हैं, इनका कितना खून बह गया है। आप इनका इलाज करें। क्या पुलिस को देखते रहेंगे? और अगर इनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो? भी वहां पर दूसरा डॉक्टर आया। उसने मरीज को देखा तो हैरान रह गया। अरे, ये तो बिजनेसमैन है। इनका नाम सेठ विक्रम सिंह है। इनके परिवार वाले इन्हें तलाश कर रहे हैं। ये तुम्हें कहाँ से मिले? मोहन ने सारी बात उन्हें बताई तो डॉक्टर कहने लगा, अरे, ये बहुत मशहूर आदमी है, बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत पैसे वाले हैं। ऐसा करो, तुम लोग पुलिस को कॉल कर दो। मैं इन्हें इमरजेंसी में लेकर जाता हूँ। इनका खून रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो इनके परिवार वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर जल्दी जल्दी उस आदमी को लेकर इमरजेंसी रूम में चले गए थे, जबकि मोहन बहुत उदास सा था। ये डॉक्टर लोग भी बड़े अजीब हैं। जब तक इस आदमी के बारे में पता नहीं था, इसका इलाज करने पर तैयार नहीं थे। अब जब पता चला कि ये आदमी पैसे वाला है, तो इलाज करने पर तैयार हो गए। ये पैसा भी क्या चीज़ है। मोहन काफ़ी देर तक वहीं पर खड़ा इंतज़ार करता रहा। फिर जब एक डॉक्टर मोहन के पास आया तो मोहन कहने लगा, साहब, मैं अब वापस चला जाऊं? अब यहाँ पर मेरा कोई काम तो नहीं है। वैसे भी मेरी बेटी का आज जन्मदिन है। वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अगर मैं घर नहीं गया तो उसका दिल खराब होगा। हाँ हाँ, तुम जाओ। अब यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। अगर पुलिस ने कुछ पूछा तो मैं सब संभाल लूँगा। मोहन घर आया तो टीना उससे नाराज थी। मैं जानती थी पापा जी, आप देर से घर आएंगे, मेरी किसी दोस्त से नहीं मिलेंगे और मेरे लिए कोई तोहफा भी नहीं लाएंगे। देखें, अब खाली हाथ आए हैं। मोहन की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने टीना को अपने गले से लगा लिया। मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बहुत कीमती तोहफा लेकर आऊँगा, जो तुम अपनी सभी सहेलियों को दिखाओगी। बेटा, आज अपने पापा को माफ़ कर दो।
आज वो चाहने के बावजूद भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। मोहन की आंखों में आंसू थे। सुनीता ने मोहन को रोते देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। टीना, तुम्हें अपने पापा जी को परेशान नहीं करना चाहिए। जाओ अपने कमरे में आराम करो। वो थके हुए आए हैं, उन्हें भी आराम करने दो। सुनीता मोहन के पास आई, कहने लगी, मैं जानती हूँ आपके साथ कोई मसला हो गया होगा, या रिक्शा खराब हो गया होगा, या फिर कोई और बात होगी, तभी तो आप घर नहीं आए। मुझे बताएं, सब ठीक तो है ना? मोहन ने सारी बात सुनीता को बताई तो सुनीता ने भगवान का शुक्र अदा किया। भगवान का शुक्र है आप ठीक हैं। उन लोगों ने सिर्फ पैसे छीने, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर वो रिक्शा छीन लेते या आपको तकलीफ देते तो तब क्या होता? भगवान का शुक्र अदा करें कि उसने थोड़ी सी तकलीफ देकर बड़े नुकसान से बचा लिया। उस दिन के बाद से मोहन ने कभी भी दूर जगह पर जाने की कोशिश नहीं की थी। अगले दिन वो उसी हॉस्पिटल में भी गया था और सेठ विक्रम सिंह से मिला था। अरे तुम तो वही लड़के हो जो मुझे इस हॉस्पिटल में लेकर आए थे। जी साहब जी, मैं वही हूँ। आप बताएं कैसे तबीयत है आपकी? अगर तुम मेरी मदद न करते तो न जाने मेरे साथ क्या होता। मेरे परिवार वाले, मेरे सभी मुलाजिम मुझे तलाश कर रहे थे, मगर कोई भी मुझ तक पहुंच नहीं पाया। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, और ये मेरा फर्ज भी बनता था कि एक इंसान को मुश्किल वक्त में देखकर उसकी मदद करूं। हर इंसान किसी दूसरे की मदद करने पर तैयार नहीं होता जब तक उसमें उसका कोई फायदा न हो। तुम तो ये भी नहीं जानते थे कि मैं कौन हूं, मगर फिर भी तुमने बगैर किसी लालच के मुझे यहां पर लाया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे साहब जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, और आप इस तरह से बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करें। आप ठीक हैं ये देखकर मुझे अच्छा लगा। अब मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। नहीं मोहन, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। अब तो मोहन हैरान रह गया था। क्या मतलब सेठ जी? क्या आपको मुझसे कुछ कहना है? तुमने मेरे लिए जो किया है, मैं उसका बदला उतारना चाहता हूं। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। मेरी जिंदगी बचाकर तुमने मुझे खरीद लिया है। अब ये इनाम कबूल करो। नहीं साहब जी, ये सब मैंने किसी लालच में नहीं किया, और आप भगवान के लिए ये सब बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करें। मैं ये नहीं रख सकता। अगर तुम ये सब नहीं लोगे तो मैं यही समझूंगा कि मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। तुम गरीब और कमजोर आदमी होकर भी मेरी मदद की, और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। ये एहसान मुझे जीने नहीं देगा। मोहन, जो मैं करना चाहता हूं मुझे वो करने दो। साहब जी, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर मैं दोबारा कभी किसी की बगैर किसी लालच के मदद नहीं कर पाऊंगा। क्या मतलब मोहन? क्या कहना चाहते हो तुम? मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। साहब जी, आपकी मदद मैंने बगैर किसी लालच के की थी, लेकिन अगर आप मेरी नेकी का मुझे यूँ इनाम देंगे तो फिर मैं जब भी किसी की मदद करूँगा तो उससे इनाम की उम्मीद रखूँगा, और ये फिर मेरी अच्छाई नहीं होगी बल्कि ये मेरा लालच होगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे दिल में किसी किस्म का लालच हो। तुमने मुझे जीत लिया मोहन। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि दुनिया में मुझे इतना ईमानदार और मन का सच्चा इंसान भी मिलेगा। मैं तुमसे बहुत मुतस्सिर हुआ हूं मोहन। मोहन सेठ विक्रम सिंह से मिलकर वापस आ गया था। वो दोबारा अपने रिक्शे पर बैठकर मुसाफिरों को गांव से शहर और शहर से गांव लेकर जाने लगा था। अब वो किसी दूर के गांव में नहीं गया था। आजकल आपके रिक्शे में पहले से ज़्यादा सवारी आने जाने लगे हैं, तभी तो घर में भी अच्छे खासे पैसे आने लगे हैं। बस सब ऊपर वाले का करम है, उसी की कृपा से सब कुछ ठीक हो रहा है। एक दिन मोहन के पास थोड़े ज़्यादा पैसे आ गए, तो उस दिन टीना के लिए वो बहुत प्यारा सा ड्रेस लेकर आया था। देखो टीना, मैं तुम्हारे लिए कितना प्यारा ड्रेस लेकर आया हूँ। तुम्हारे स्कूल में फंक्शन था ना, ये ड्रेस पहनकर तुम सबसे ज़्यादा प्यारी लगोगी। अरे पापा जी, ये ड्रेस तो मैंने उस दिन अपनी एक दोस्त के पास देखा था। मैं तभी से भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे ऐसा ही ड्रेस मिले, मगर मैंने आपसे कहकर आपको तंग नहीं किया कि आपके पास पैसे नहीं होंगे और आपको बुरा महसूस होगा।
मोहन तो खुश होने के साथ साथ हैरान भी रह गया था। अरे, मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है और कितना एहसास करने वाली भी हो गई है। बेटा, तुम्हें ये ड्रेस पसंद था, तुम ये लेना चाहती थी। मत पूछो ये जानकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। अगले दिन टीना के स्कूल में फंक्शन था। वो तैयार होकर स्कूल जा रही थी तो मोहन उसे देखकर बहुत खुश हो रहा था। आज अपनी बेटी को इतने कीमती कपड़ों में देखकर मेरा मन खुश हो गया है। भगवान करे कि मैं तुम दोनों को ऐसे ही खुश रखूं। टीना, अपना ख्याल रखना। आज मौसम बहुत खराब है, इतना तेज तूफान है, बारिश भी है। अपने दोस्तों के साथ आंगन में मत फिरना, ऐसा ना हो कि बारिश में भीगने के कारण तुम बीमार हो जाओ। अरे माँ, आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। मोहन रिक्शा लेकर शहर आ गया था। आज बहुत तेज बारिश थी। आज तो कोई सवारी भी नहीं मिला था। दूसरी तरफ टीना भी स्कूल में अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश थी। छुट्टी के वक्त जब वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल से निकलने लगी तो तब तक मोहन भी उसे लेने के लिए आ गया था। आज बारिश हो रही है तो मेरी बेटी कैसे स्कूल से पैदल घर आएगी। रिक्शा ले जाता हूँ, अपनी बेटी को रिक्शे में बिठाकर घर ले जाऊँगा और फिर बाकी सारा वक्त अपने परिवार के साथ ही गुजारूँगा। आज तो वैसे भी काम नहीं है, कोई सवारी नहीं है, यहाँ पर खड़ा होने का क्या फ़ायदा। जब मोहन स्कूल के पास आया तो टीना स्कूल से निकल रही थी। अचानक एक तरफ से बाइक आई, टीना के साथ बुरे तरीके से टकरा गई और फिर बाइक वाला वहाँ से भाग गया। ये मंजर मोहन ने देखा तो बुरी तरह से घबरा गया। मेरी टीना, मेरी प्यारी बेटी, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो? मोहन भागते हुए टीना के पास गया तो वो खून से भीगी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी, वो बेहोश हो गई थी। मोहन धाड़े मार मार कर रोने लगा था। जब भी ये बरसात आती है तो हम गरीबों के लिए कोई ना कोई मुश्किल लेकर आती है। जब भी मैंने ज़िंदगी में कोई खुशी देखी है तो हमेशा मेरी खुशी अधूरी ही रह गई है। हे भगवान, कभी तूने मेरी खुशी मुकम्मल नहीं होने दी। मोहन ने जल्दी से टीना को अपने बाजुओं में उठाया था और फिर उसे हॉस्पिटल की ओर लेकर चल पड़ा। मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना होगा। मेरी बेटी का बहुत खून बह रहा है। ऐसा ना हो मेरी बेटी की जान चली जाए, तब मैं क्या करूँगा। बहुत ही तेज बारिश हो रही थी, तूफान भी बहुत तेज था। मोहन इस वक्त सड़क के बीच में ही था, हॉस्पिटल से बहुत दूर था जब उसका रिक्शा रुक गया। हाय राम, मेरी मदद कर, ये क्या हो गया। अब तो रिक्शा भी बीच सड़क में रुक गई। अब मैं करूं तो क्या करूं? अब मैं कैसे आगे जाऊं? मोहन ने रिक्शा स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की मगर रिक्शा चलने का नाम नहीं ले रही थी। तब मोहन नीचे उतरा, टीना को अपने बाजुओं में उठाया और रोड पर भागने लगा। भगवान, आज कोई करिश्मा कर दे। आज मुझे ऐसा चमत्कार दिखा दे कि मुझे यकीन हो जाए कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, वरना मैं ये समझूंगा कि भगवान मुझ गरीब से प्यार भी नहीं करता। मोहन की रोते रोते बहुत बुरी हालत हो गई थी। अभी वो थोड़ा सा ही दूर गया था जब उसके पास एक गाड़ी आकर रुकी थी और उस गाड़ी से सेठ विक्रम सिंह बाहर निकले थे। अरे मोहन, तुम यहाँ, और ये बच्ची कौन है? तुम बारिश में इस तरह भाग क्यों रहे हो? इस तरह क्यों रो रहे हो? सब ठीक तो है? जी, मेरी बच्ची को बचा ले। मेरा रिक्शा खराब हो गया है, मैं अपनी बच्ची को हॉस्पिटल लेकर नहीं जा पा रहा। अब मेरी बच्ची को भगवान के लिए हॉस्पिटल ले चले। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, आओ मेरे साथ, मैं अभी तुम्हारी बच्ची को हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। सेठ विक्रम ने ड्राइवर को गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ लेकर चलने को कहा था। जब वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर्स कहने लगे, लड़की का तो बहुत खून बह गया है, इसकी जान बचाना बहुत मुश्किल है, इसके लिए जल्दी से खून का इंतजाम करना होगा। मुझे जल्दी से बताएं कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, मैं अभी खून का इंतजाम करता हूँ। मोहन को तो किसी बात का होश नहीं था। वो सर पकड़कर बैठकर रो रहा था जब डॉक्टर दोबारा वहां पर आए थे। कैसी हालत है बच्ची की, और इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है? डॉक्टर की बात सुनकर विक्रम सिंह कहने लगे, मेरा भी ब्लड ग्रुप सेम है, आप मेरा खून ले लें, जितना भी चाहिए, मगर इस बच्ची को बचाना है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर रूम से बाहर आया था। आपकी बेटी अब खतरे से बाहर है, अब वो बिल्कुल ठीक है, आप चाहें तो अपनी बेटी से मिल सकते हैं। जब मोहन दोनों हाथों में सर थाम कर रो रहा था तब डॉक्टर उसके पास आकर कहा था, हाँ मोहन, तुम्हारी टीना बिल्कुल ठीक है, भगवान का शुक्र है
उसकी जान बच गई है। वो खतरे से बाहर है। मोहन ने विक्रम सिंह को गले से लगा लिया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आज आप ना होते तो पता नहीं क्या होता। आज आपने मेरी बच्ची को बचा लिया। आपने मुझ पर एहसान किया है। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि जो एहसान तुमने मुझ पर किया था उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। कुछ दिन के बाद टीना को हॉस्पिटल वालों ने घर भेज दिया था। उसकी हॉस्पिटल का सारा खर्चा विक्रम सिंह ने उठाया था। जब मोहन ने मना किया तो विक्रम सिंह बहुत नाराज हुआ। एक दिन विक्रम सिंह उनके घर आया था। कैसी तबीयत है टीना की? मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया। विक्रम सिंह मोहन की बात सुनकर मुस्कुरा दिया था। तुम अगर इस बात को एहसान समझते हो तो तुम इस एहसान को उतार सकते हो। वो कैसे? मेरे ऑफिस को ज्वाइन करके। अगर तुम मेरे साथ काम करते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखो मोहन, मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार और मेहनती इंसान की जरूरत है। मेरे पास काम करने वाले लोग तो बहुत हैं, मगर उनमें कोई तुम्हारे जैसा मेहनती नहीं है। और मुझे यकीन है कि तुम मुझे इनकार करके मायूस नहीं करोगे। अब की बार मोहन ने विक्रम सिंह की बात मान ली थी। वो उसके ऑफिस में नौकरी करने लगा था। विक्रम सिंह ने मोहन को शहर में घर भी दिया था। उसकी तनख्वाह भी अच्छी खासी की थी और उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार किया करता था। मोहन अब खुश था। जो कुछ उसने सोचा था वो उसे मिल गया था। जैसा जीवन अपनी बेटी और अपनी पत्नी को देना चाहता था, वो उन्हें वैसा ही जीवन देने में सफल हो गया था। इस बरसात ने तो मोहन की सारी जिंदगी को बदल दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।